हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जबरदस्त रिएक्शन। आई एम निकिता आई एम करण। एंड गाइस, आज हम एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। बट उससे पहले, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। तो आज जो शाउट आउट है वो जाता है जिनका यूजर नेम है, हमें नाम तो नहीं पता, नाम तो उनका नहीं पता, बट उनका जो यूजर नेम है वो है किंग RAKHA। हाँ 936 ये उनका यूजर नेम। हम दोबारा बोल देते हैं, किंग RAKHA 936। तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बताना आपका नाम क्या है, क्योंकि हमें आपका नाम नहीं पता था, तो इसलिए हमने आपका यूजर नेम बोला है। सो थैंक यू सो मच। आप हमें इतने अच्छे कमेंट करते हो कि हम मतलब रोज मोटिवेट होते हैं नई वीडियो लाने के लिए। एंड हम अब अपने चैनल पे नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि हम इस्लामिक वीडियोस तो अपनी कंटिन्यू करेंगे ही, उसके साथ साथ हम और भी अलग अलग कंटेंट ला रहे हैं अपने चैनल पे विद ह्यूमर से मिथ मतलब क्लियर करने के लिए, और लोगों तक भी मतलब लोगों तक वीडियो भी पहुंचाएं जिनको तो मिथ मतलब हम वगैरह चाहते हैं कि सारी चीज मतलब जो भी हो रहा है उन सबकी नॉलेज हमारे व्यूअर्स को मिलती रहे एंड खासकर हमें भी मिलती रहे। सो गाइस, आज जो वीडियो है उसका टाइटल है, जो कि आपने वैसे थंबनेल से तो देख ही लिया होगा, बट फिर भी हम बता देते हैं। जो वीडियो है उसका टाइटल है, इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों का इबरतनाक अंजाम, अल्लाह प्रोटेक्ट्स हिज दीन इस्लाम। सो गाइस, जैसे कि हमने ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसपे जो मतलब मजाक उड़ाते हैं, मतलब इस्लाम का, क्या होता है, अल्लाह का, तो उनके साथ क्या होता है, वो ऐसी वीडियोस हमने देखी हुई है ऑलरेडी। एंड ये भी हमें एक वीडियो मिली, क्योंकि इतने प्रूफ के साथ बताते हैं ना, मतलब प्रॉपर वीडियो होती है वो। सो गाइस, हम वेट नहीं कर रहे ये वीडियो देखने का। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करा दो, बिल्कुल मत भूलना। So गाइस, बिना किसी तरीके के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक जमाने की सुपर पावर रशिया लंबे अरसे तक कम्युनिज्म के रंग में रंगा रहा है। कम्युनिस्ट नजरियात को अगर आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो ये लोग अल्लाह के वजूद के मुनकर होते हैं, और जाहिर सी बात है जो अल्लाह के वजूद का ही इनकार करते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के भेजे हुए अदियान में से किसी भी दीन पर भी क्यों यकीन रखेंगे। और मजहब को इन्होंने न सिर्फ सरकारी सतह से बल्कि जाती जिंदगियों से भी बेदखल कर डाला था। यही वजह थी कि यहाँ पर फहाशी, उरियानी और बेहयाई का एक सैलाब था। अगरचे हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया था कि रशिया एथियज्म यानी खुदा के वजूद से इनकारी होने के बाद दोबारा क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत की जानिब लौट रहा है। लेकिन चूंकि एक लंबा अरसा लादीन लोग यहाँ पर बसते रहे हैं, मजहब उनकी जिंदगियों से गायब रहा है, चुनाचे वो अपनी आजाद ख्याली में मजहब की अक्सर तौहीन करते ही रहते हैं, और खुसूसन उनकी इस्लाम दुश्मनी तो ज़रबुल मिसल है। रशिया के एक टेलीविजन शो में जब रियासत के मामलात में मजहब की वापसी पर बहस व मुबाहिसा हो रहा था, तो शो में शरीक एक खातून ने इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए नीम बरहना लिबास में वहीं लाइव टेलीविजन पर नमाज की कॉपी करना शुरू कर दी। शॉर्ट स्कर्ट में मलबूस इस खातून ने नमाज का मजाक उड़ाने के लिए जब स्टेज पर ही सजदे वगैरह करने शुरू किए, तो जाहिर सी बात है कि नीम बरहना खातून जब स्टेज पर ऐसा करेगी तो मनाजिर ऐसे इखलाक बाख्ता थे कि वहां मौजूद शुरका हंस हंस कर लोटपोट हो गए। इस कदर बेहयाई पर मबनी मनाजिर हम अपनी स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी तफसील जरूर बताते हैं। ये खातून इस प्रोग्राम में अपने पालतू कुत्ते के साथ शरीक थी, और जिस वक्त ये इस्लाम के शायर का मजाक उड़ा रही थी, करना खुदा का ये हुआ कि उसी वक्त इसके पालतू कुत्ते ने इस पर हमला कर डाला और इस बेहया खातून को गर्दन से दबोच लिया। फौरी तौर पर टेलीविजन शो की सिक्योरिटी और मेजबान वगैरह कुत्ते को उससे छुड़वाने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन आखिरी दम तक उसने इस खातून की गर्दन अपने जबड़ों से नहीं निकाली। इस खातून को मौत के चुंगल से छुड़वाने के लिए आखिरकार कुत्ते पर बेहोश करने वाली गोलियां फायर करनी पड़ी, और खून में लथपथ इस खातून को फौरी तौर पर फिर अस्पताल पहुंचा दिया गया, और इसके बारे में कोई मजीद खबर नहीं मिली कि ये बच गई या उस कुत्ते के हाथों मारी गई। ख़वातीन हज़रात, रशिया में सेंसरशिप इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि अमूमन इस तरह के वाकयात वो ऑन एयर नहीं जाने देते, लोगों तक ये खबर नहीं पहुंचने देते। लेकिन चूंकि एक लाइव टेलीविजन शो था, चुनाचे हजारों लाखों लोगों ने इसको बराह रास्त देखा, और शायद उनमें से जिनके कल्बो ज़हन पर मोहरें नहीं लगी हुई, उन्होंने जान भी लिया होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन के शायर का मजाक उड़ाने वालों को ऐसे ही दर्दनाक अंजाम से दोचार करता है। ख़वातीन हज़रात, कुछ अर्सा पहले इसी किस्म का एक वाकया थाईलैंड की एक फैशन मॉडल के साथ भी पेश आया था। मुबैना तौर पर इस फैशन मॉडल की वालिदा
मार्केट में इसके साथ गई और इसने इस्लाम का मुतालिया करने के लिए कुरान पाक की एक जिल्द खरीदी। लड़की ने वालिदा से वो कुरान पाक ये कहकर अपने पास रख लिया कि आप सामान मुझे पकड़ा दें और बाकी शॉपिंग करें, लेकिन इस खातून ने इस्लाम से नफरत और बुग़्ज़ के तहत इस कुरान पाक की जिल्द को मुबैना तौर पर कूड़ेदान में फेंक दिया। और जब घर जाकर इसकी वालिदा ने इससे वो किताब मांगी तो इसने सारा माजरा तो बयान किया, लेकिन वहीं बैठे बैठे इसकी हालत गैर होना शुरू हो गई। इसकी आंखें खिंच गईं, इसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो गए और ये मुंह से कुछ बोलना तो चाहती थी, लेकिन ना समझ आने वाली सिर्फ आवाजें ही निकलती थी। अब चूंकि एक जानी पहचानी मॉडल थी, चुनाचे इसकी हालत देखकर इसे एक लाइव मॉर्निंग शो में बुलाया गया और फिर वहीं बैठे बैठे दुनिया के सामने इस पर ऐसी हालतें गैर तारी हुई कि कुछ लोग कहने लगे कि इस पर जिन्नात हमला करते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये नफ्सियाती मसाइल से दोचार है, और जो लोग मामले की हकीकत से जरा बराबर बाखबर थे उनका कहना था कि इसने अल्लाह ताला के कलाम की तौहीन की थी, उसका मजाक उड़ाया था, तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे दुनिया भर के सामने रुस्वा किया है, इस पर अजाब नाजिल किया है। इस फैशन मॉडल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बेहतरीन डॉक्टर से ये अपना इलाज भी करवा रही है, इसके हर तरह के टेस्ट भी हो चुके हैं, लेकिन किसी को आज तक समझ नहीं आई है कि इसकी बीमारी है क्या। और यही वजह है कि अहले ईमान का कहना यह है कि इसकी बीमारी का कोई सुराग तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये अल्लाह ताला के हुजूर माफी की तलबगार नहीं होती, तौबा नहीं कर लेती। और ख़वातीन हज़रात, आखिर में आपके साथ एक ऐसा वाक़या शेयर करते हैं जो एक बज़ाहिर मुसलमान नौजवान ने सुन्नत रसूल का मजाक उड़ाने पर अपने आप को किस कदर दर्दनाक अंजाम में धकेल दिया। बिलाशुबा ये कुर्बे क़यामत ही है, और ये क़यामत की निशानियों में से ही है कि दीनदार लोगों और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर बजाय अमल करने के उल्टा उन लोगों का तमस्खुर और मजाक उड़ाया जाता है जो उस पर अमल करते हैं। मौलाना अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि एक 20 साल का नौजवान पेट्रोल डीजल सप्लाई करने वाली एक कंपनी में मुलाजमत करता था, और वो नौजवान ट्रक चलाना सीख रहा था। उस ट्रक का ड्राइवर यानी उस लड़के का उस्ताद नहायत मुत्तकी और परहेजगार था। नौजवान हर वक्त उलमाए कराम और दीनदार लोगों का मजाक उड़ाया करता था। वो किसी सफर पर थे कि शाम के वक्त नौजवान ने कहा कि उस्ताद लगी है, खाना खा लें। उस्ताद ने कहा कि बेटा थोड़ा सब्र करो, आगे कहीं मेन रोड पर ऐसा कोई होटल नजर आए जिसके साथ मस्जिद बनी हुई हो तो वहां गाड़ी रोक लेंगे, खाना भी खा लेंगे और नमाज भी पढ़ लेंगे। थोड़ी देर के बाद एक होटल तो नजर आया, मगर होटल के साथ मस्जिद बनी हुई नहीं थी। नौजवान ने कहा कि आप इसी होटल पर गाड़ी रोकें। उस्ताद ने कहा कि बेटा मुझे यहाँ पर मस्जिद नजर नहीं आ रही, आगे किसी और होटल पर गाड़ी रोक लेंगे। नौजवान ने कहा कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, नमाज जाने आप जाने, मुझे इससे क्या। उस्ताद ने शागिर्द की जिद पर बहस करने की बजाय गाड़ी का रुख होटल की जाने मोड़ लिया कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, बाद में किसी होटल या पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोककर नमाज भी अदा कर लेंगे। जब होटल पर गाड़ी रुकी तो उस्ताद ने अपने उस नौजवान शागिर्द से बोला कि आप नीचे उतरें और गाड़ी के टायर वगैरह की हवा चेक करें, मैं जरा कज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला जा रहा हूं, टायर चेक करने के बाद हाथ धोकर खाने का ऑर्डर दे देना। नौजवान ने टायरों को हाथ मारकर चेक किया और बगैर हाथ धोए खाने का ऑर्डर दे दिया। उस्ताद बैतुल खला से फरागत के बाद हाथ धोकर खाने की मेज पर आ बैठा और खाना लग गया। नौजवान ने जो ही खाने की जानिब हाथ बढ़ाया तो उस्ताद की बगैर धुले हुए हाथों पर नजर पड़ गई। उसने कहा कि बेटा पहले आप हाथ धोकर आएं, आपके हाथ गंदे और काले हैं। उस्ताद ने कहा खाना शुरू करने से पहले दोनों हाथों को अच्छी तरह धोकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस पर नौजवान ने कहा कि उस्ताद मैं नहीं मानता, हाथ धोने या ना धोने से क्या फर्क पड़ता है, बाद में भी हाथ गंदे ही होने हैं, ये सब आप लोगों ने अपनी तरफ से घड़ी गड़ाई बातें बनाई हैं। अभी उस नौजवान ने बगैर धुले हाथों से बमुश्किल 5 या 6 रोटी के लुकमे ही खाए होंगे कि एकदम उसका चेहरा स्याह होने लग गया, मुंह और नाक से जहरीला काला खून निकलने लग गया और वहीं मेज पर बैठे बैठे उस नौजवान की जान निकल गई। होटल में मौजूद तमाम लोग और होटल का अमला परेशान हो गए। हालांकि वही सालन रोटी और लोगों समेत खुद उस्ताद भी खा रहा था। उस्ताद ने होटल मालिकान और तमाम लोगों को सारी बात बताई और कहा कि हो सकता है कि टायरों पर शायद कुछ लगा हो जो कि जहर आलूद हो, क्योंकि नौजवान ने गाड़ी के टायरों को चेक करने के बाद हाथ नहीं धोए थे और उल्टा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया था। फौरी टॉर्च जलाकर गाड़ी के तमाम टायर्स का जायजा लिया गया। गाड़ी के पिछले आखिरी टाम फंसा हुआ था जो शायद गाड़ी के टायर के नीचे आकर कुचल कर फंस गया था और उसी का जहर उस नौजवान के हाथों पर लग गया और फिर उसके जिस्म में लुकमे के साथ चला गया और वो वहीं पर मारा गया। ख़वातीन हज़रात, ये जितने भी वाक़यात आपके गोश गुजार किए हैं, इनका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि अपनी इस्लाह करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हम जिंदा हैं, हमारी सांसें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद में ही गुजरें और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की यही ख्वाहिश है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द किसी ऐसी ही इस्लामी और इस्लाही वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छी वीडियो थी एंड जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मतलब जो फर्स्ट वाला था और सेकंड वाला था ना, वो काफी ज्यादा मतलब शॉकिंग था। मेरे को ऐसा मतलब फील हो रहा है, मैंने वीडियो देखी हुई है, मुझे याद आ रहा है जब ये वीडियो चल रही थी ना, हाँ। तो मुझे याद आ रहा है मैंने ये वाली देखी हुई है क्योंकि ये वाक्य मैंने सुने हुए हैं। मतलब जब मैंने पहले वीडियो देखी थी तो मैंने सुने हुए हैं ये वाक्य, इसलिए मुझे याद आ रहा था। सो गाइज, बट जो सेकंड वाला था कि वो लाइव टीवी शो में कुछ भी बोलने लगी है, हाँ, उसकी वीडियो भी ये थी, चीज़, वो ये- वीडियो भी थी कि वो बोलते बोलते कुछ अजीब अजीब से मुंह बन रहे थे। हाँ। मतलब होता नहीं कि ये अजीब सा हाँ, ही मतलब बिल्कुल कुछ आ गया, नेगेटिवली, जिन टाइप आ जिन गया, टाइप ना? आ गया। और ये चीज देख के तो भाई कोई भी दंग रह जाए, हाँ। जिसको भी And भाई- वो मतलब वही वो अल्लाह के मतलब अगेंस्ट बोल रही थी, Against मतलब बोल बहुत रही थी। अगेंस्ट चीजें बोल रही थी। सो गाइस ऐसा ही है, अगर आप किसी चीज पे विश्वास नहीं करते तो आपको उसके अगेंस्ट भी नहीं बोलना भी नहीं चाहिए। मतलब हाँ, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, अगर आप दूसरे रिलीजन पे विश्वास नहीं करते तो आपको उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, अगर- आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हाँ। है तो एक मतलब एंड में तो भगवान एक ही है ना, मतलब चाहे लोग और उन्हें भाई अलग अलग तरीके से। अब तो एक प्रूफ भी नहीं, अब तो बहुत सारे प्रूफ हाँ। मतलब हर जगह वायरल होते हैं। रोज कुछ ना कुछ वायरल हाँ। होता है कि भाई आज यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे इस कंट्री में ये हुआ है, इस कंट्री में वो हुआ है। तो Guys, भाई वही। इन चीजों को देख के भी कुछ समझना चाहिए कि भाई ऐसी हरकतें ना करें। अगर आप किसी चीज को मानते नहीं, अगर आप बेशक एथीस्ट हैं, हाँ, आप but किसी भी हाँ, धर्म को नहीं मानते, तो आप भी किसी आपको एटलीस्ट आप हाँ। रिस्पेक्ट, आपको बुरा बोल के भी क्या मिल क्योंकि- जाएगा, आप रिस्पेक्ट हाँ, तो कर ही सकते हो क्योंकि ना। भाई आप चाहे निभाए ना निभाए, बट आपको एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए ताकि आपकी खुद हर की भी religion सेल्फ में, हाँ। रिस्पेक्ट रहे एंड आपके भी जो आपके और साथ भी रिलीजन ऐसा के ना लोग हो, होंगे। हाँ ऐसा ना हो जैसे इस वीडियो में हुआ, जिन लोगों के साथ ये सारी चीजें हुई ऐसा ना हो। एंड जो फर्स्ट वाला था कि कुत्ते ने मतलब इतना मतलब वो कर भाई दिया मैं देख के भाई हैरान हो ना, गया हूँ कि यार मतलब ऐसा मैंने नहीं देखा। और भाई आज की और ये वो वीडियो ना second- कुछ अलग लगी थी। एंड आज मेरे सेकंड को। वाली तो सेकंड वाली वीडियो में तो प्रॉपर लाइव प्रूफ था कि Live जैसी proof हरकतें था, कर रही live थी वो proof लड़की, था। वो हमने इतने सारे गाइस ऐसी चीजें देख ली है ना, मतलब ऐसी वाली मतलब जिसपे अगेंस्ट बोल रहे होते हैं भाई, उन पे ऐसी चीजें होने लगती है guys, खतरनाक सच में। बहुत सारी ऐसी अगर वीडियोस भाई और देखी है प्लीज हमने तो। ऐसी वीडियोस ना पूरी देखा करो, क्योंकि यही वीडियोस जो होती है वो सस्पेंस लेके आती है, पूरे माहौल में मजा आता है। मतलब कि- आपको सच्चाई जानने के लिए सच्चाई मिलेगी, जानने में ऐसा नहीं बस एक- आपको आधी अधूरी हाँ, और जानकारी एक मिलेगी। एक वीडियो होती है जो आप बेशक आप बोर भी नहीं होगे और इन्फॉर्मेशन आपको हाँ। हर एक मिनट में मिलती रहेगी। तो इस्लाम कहते हैं कि स्किप भी मत करना। हाँ, मतलब पूरी वीडियो देखा करो। एंड अगर आपको ये ओरिजिनल वीडियो चाहिए तो आप लिंक हमारे चैनल में मतलब जब आप बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन जाओगे आपको उस पर मिल जाएगा। सो गाइस, काफी ज्यादा अच्छी वीडियो थी, हमें तो बहुत हाँ। मजा आया। होप करते हैं आपको भी आया हो। अगर आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत सो भूलना। गाइस, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।